तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ इंट्राडे के क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं कल। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं आपको कि बिटकॉइन में, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बिटकॉइन का नया अकाउंट खोलूंगा, तो मैंने अकाउंट खोल चुका हूं। तो यहाँ पे मैं दिन के 2 ट्रेड्स करता हूं। और अभी तो टेलीग्राम का जो मेरा फ्री वाला चैनल है वहाँ पे मैंने आज भी बताया था आपको कि मैंने क्या ट्रेड लिया हुआ है एक, और उसमें मेरा हज़ार डॉलर के आसपास का टारगेट था। तो अगर आपने देखा हो, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो टेलीग्राम पे, तो मैंने वहाँ पे रेगुलर अपडेट भी दी थी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अभी मैं बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा बिटकॉइन पे। काफ़ी सारे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं बिटकॉइन के लेके कि बिटकॉइन बहुत इजी है, ये है वो है। मैं आपको बता रहा हूँ इजी नहीं है। इजी कुछ भी नहीं है, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये मेरा 25,000 का अकाउंट ही डाला था, स्टार्ट करा था मैंने आपको। आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं इसमें। आप अगर आप देखो, अभी तक मैं ब्रेक इवन पे ही चल रहा था, कुछ 4 या 5 दिन ही हुए हैं ट्रेड मेरे को, मतलब ये अकाउंट खोले हुए। मैं आपको इसकी फिर हिस्ट्री दिखाऊंगा, एक पॉइंट पे एक लिमिट तक प्रॉफिट हो जाए अपना, उसके बाद दिखाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। पहले 5 ट्रेड मैंने 5 21 लिया था। मैंने आपको इसका व्यू भी बताया था कि व्यू मेरा बड़ा सिंपल था, यहाँ का ही ट्रेड लिया था मैंने, और मेरा टारगेट इसमें 1000 पॉइंट का था। देखो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको टारगेट अपने बड़े रखने हैं, टारगेट छोटे नहीं रखने। अगर छोटे रखोगे तो ब्रोकरेज बहुत जाती है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मेरा टेल ऐसे हिट हुआ, फिर जब मैंने दोबारा एंट्री करी तो दोबारा दूसरे ट्रेड में मेरे को कुछ $84 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट सिर्फ 0.10 क्वांटिटी में है, मतलब मैं एक 10वां हिस्सा बिटकॉइन का ट्रेड कर रहा था। अगर मैं पूरा ट्रेड लेता तो $600, मतलब ऑलमोस्ट 42,000 43,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता था। वहां पे मैं जाऊंगा शायद न्यू ईयर से। अभी मैं 0.25 से ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। आज क्वांटिटी बल्कि मैंने 0.1 ही रखी थी, 0.115 रखी थी, क्योंकि ईयर एंड का टाइम चल रहा है। ठीक है। तो बिटकॉइन में मूव किस क्यों हुआ गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रीमियम्स हाई हैं, एक्सपायरी सारी बंद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में हमें आना ही पड़ेगा। और बिटकॉइन में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। आप सोचो कि दिन के 15 20 ट्रेड, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए इसमें प्रॉफिट करने के लिए। और ये ट्रेड हो गया। आप देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एंट्री करी थी, सेल करा था 94,725 पे, और 94,066, मतलब मेरा 94,000 का टारगेट था। इससे पहले मैंने, अगर आप देखो, 95,000 5 21 पे मैंने ट्रेड करा था। 95,092 के आसपास मैंने, 95 65 या 92 के आसपास मैंने सेल कर दिया था इसको। ठीक है। एक मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ है इसमें। ये 28 का है, 29 5 21, हाँ। 95,065 के आसपास मैंने सेल करा था। और मैंने इसमें जो टारगेट लगाया था मैंने 94,000 पॉइंट का, मैंने आपको बताया था। इसमें मेरा $25 का रिस्क था। बट ट्रेलिंग मेरी हिट हुई आपका 95,092 पे, 16 $16 का लॉस हुआ था। इसके अलावा लेकिन बाद में ये जो 200 250 पॉइंट मेरे फालतू के गए, जस्ट क्योंकि मार्केट पहले एक बार ऊपर आया उसके बाद नीचे गया। अदरवाइज अच्छा खासा, आई थिंक $100 का टारगेट था, 84 मिले फिर भी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपडेट, क्योंकि मेरे को अपडेट देनी थी बिटकॉइन की आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रीमियम्स हाई हैं। इंट्राडे में फिर भी अपडेट कर सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी है आपके पास, अगर 50 MA की मेरी वाली जो मैंने बताई थी। इस साल मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी डाली नहीं है। अगर आपको अगर याद हो, 50 MA वाली स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट ईयर डाली थी दिसंबर के टाइम पे। ठीक है। अभी एक स्ट्रैटेजी है तो सही मेरे पास, लेकिन चलो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि डालने के लिए उसको। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो सिमिलर टू निफ्टी, कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे ये एक जोन है। ठीक है। अब ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे देखो, अगर मार्केट बार बार, पहले तो ये कचरा हो रखा है पूरा। ठीक है। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये इसने ब्रेक करा। ब्रेक करके मार्केट ने अब इसके ऊपर जाना चाहिए इसको, लेकिन ये बार बार रिटेस्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड कंटिन्यूएशन का यहाँ पे सीन बन रहा है। तो अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा नहीं होगा ये तो मार्केट में पता चलेगा। मार्केट को जो करना है वो करेगा। आपके पास लेवल्स होने चाहिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यू कंटिन्यू करता है तब आप कहाँ पे शॉर्ट करोगे, कहाँ पे बाय करोगे। तो हमें हमेशा उसी हिसाब से चलना चाहिए। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं मार्केट में, ज़्यादा दिमाग से कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मुझे और समझ में आई इस साल में, मतलब आखिरी के 2 3 4 महीने में मुझे समझ में आई कि स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी मार्केट ये थोड़ी सी गंदी होती जा रही है। मतलब क्योंकि इंडिया विक्स के स्कैल्पिंग करना, देखो इंडिया विक्स के ऊपर है सब कुछ। इंडिया विक्स अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी स्कैल्पिंग में भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे हमें। एग्जीक्यूशन एरर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एकदम स्पाइक्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं काफ़ी लेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब ट्रेडिंग स्टाइल बदला जाएगा न्यू ईयर से, देखते हैं जैसा भी होता है आपको अपडेट करूंगा मैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले बैंक निफ्टी में, पहले वीकली चार्ट में तो कोई देखने का फायदा है नहीं। अगर वीकली चार्ट भी देखोगे आप तो वीकली चार्ट तो आपको सेलिंग ही दिखाएगा। एक बार मैं अगर वीकली चार्ट देखता हूँ इसका, तो वीकली चार्ट भी देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। कहीं ना कहीं मार्केट ये जोन पे खड़ा है, 50,000 का जोन अगर मार्केट तोड़ता है तब मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 50,000 के भी नीचे ये 1100 पॉइंट की दूरी पर है। ठीक है। लेकिन ये इनसाइड कैंडल बनी है। अब इसका हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका लो कितना है पहले मार्क कर लेता हूँ मैं। इसका लो है 50,951, तो 51,000 के नीचे का ही लेवल है। तो 5,900 के आसपास का जोन आप ले सकते हो इसमें। ठीक है। 5850 ले लेते हैं। 850 ब्रेक होता है, 30 मिनट पॉइंट क्लोज करता है, तो दोबारा से शायद हम लोअर रेंज यहाँ पे 50,000 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो ये 700 800 पॉइंट अभी मिल सकते हैं। 50,000 टूटना चाहिए तब एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। मैं 48,000 तक इसकी एनालिसिस में बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है। बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए 51,850,
के ऊपर निकलना चाहिए इसको, ठीक है। अब वीकली चार्ट के अलावा हम डेली चार्ट देख लेते हैं। अगर डेली चार्ट पे देखें हम तो हमारे पास ये दो लेवल आ रहे हैं। 50 828 के नीचे भी यहाँ पे 50 600 का भी जोन है। तो मैं इसको हटा के 50 500 के नीचे ही ले आता हूँ, क्योंकि 50 500 के नीचे ही एक बड़ा मूव आएगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, तो 50 450 के नीचे अब यहाँ पे दो टारगेट बन सकते हैं आपके, इस जोन तक का मिल सकता है आपको टारगेट, 49 700 तक का। ठीक है, बट ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे मैंने कहा 50 हज़ार ये जोन टूटेगा तब जाके ही एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, बाइंग करनी है अगर मैं तो 51 850 का लेवल अच्छा है बाइंग करने के लिए, बट यहाँ पे भी इतने हर्डल्स बने हुए हैं कि आप कहीं पे भी ट्रेंड पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि क्लियर ट्रेंड है ही नहीं इंडेक्स में। ऊपर नीचे ही हो रहा है। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको सीधे गैप फिलिंग हो रही है यहाँ पे 51 148, तो 300 पॉइंट के पास गैप फिलिंग है। वहाँ पे रेसिस्टेंस आएगा, तो आप कहाँ तक का टारगेट लगाओगे सोचो आप। ठीक है, फिर भी अगर मैक्सिमम टारगेट मैं दूँ तो 52 500 तक दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वीकली पोजीशन मत बनाना, छोड़ दो इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास टारगेट दिख नहीं रहे। पोजीशन अच्छी जो बनेगी वो बनेगी या तो मार्केट 52 500 के ऊपर इस जोन के ऊपर निकले दोबारा, या फिर मार्केट 49 760 के नीचे निकले। ये 400 500 पॉइंट के लिए पोजीशन बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की। डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे वॉल्यूम्स मैंने आपको दिखाई दिए थे, कितने वॉल्यूम्स आ रहे थे इसमें। प्लस पूरी खिचड़ी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। अगर आप देखो ये रेंज पूरी मार्केट रेंज में बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो जोन बनेंगे आपके। एक जोन आपका ये बनेगा 51 850 के आसपास, 51 800 के आसपास। इस जोन के ऊपर निकलेगा मार्केट तो यहाँ पे गैप फिलिंग तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में गैप फिलिंग आपकी आ रही है। 1 मिनट हम यहाँ पे देखते हैं, 52 हज़ार तक की। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको ये मिल सकता है 200 250 पॉइंट के लिए। ठीक है, सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए हम ये जोन ले सकते हैं 51 250 का। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ज़्यादा नहीं, 51 हज़ार तक के टारगेट 200 250 पॉइंट मिल सकते हैं। इंट्राडे में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 200 250 पॉइंट अगर मेरे को मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है बैंक निफ्टी में। बट पॉइंट वही हो रहा है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और उस से पैसे बहुत लग रहे हैं। अब लॉट भी बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी दिक्कत आ रही होगी काफ़ी लोगों को, आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में एक और इंडेक्स आया है, एक और एक्सपायरी आई है, आपने सुना होगा एमएससी का। मतलब बेकार की बात है अभी तो, खैर अभी जब तक उसमें हमें पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगा किस तरह का हो रहा है, उससे पहले उसमें ट्रेड करना कुछ बेकार है। बाकी निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था। बीटीसी का मैं सोच रहा हूँ कि अलग चैनल बनाऊँ, इसी चैनल पर कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इस चैनल की रीच कम होती जा रही है। अगर आप देखो 25 30 व्यूज़ ही आ रहे हैं आजकल, पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं। सब्सक्राइबर डेड हो गए हैं या तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो हुआ है। बट ज़्यादा मूव नहीं आ रहे हैं, वीकेंड्स पे फिर भी 200 250 मूव व्यूज़ आ जाते हैं। बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको सस्टेन करना। और इससे कोई खास पैसे तो कमाता नहीं हूँ मैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने इससे करोड़ों कमा लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूज़ के ऊपर होता है। अगर आपके दिन के, मान लो अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, तो दिन के अगर आपके 1000 व्यूज आते हैं तो आप $1 कमा रहे हो एक तरह से मार्केट से। ठीक है, मतलब चैनल से। अब मेरे महीने के ही 4 5 हज़ार व्यूज आते हैं, तो आप सोच लो मैंने कितना कमाया होगा। ठीक है, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, देखते हैं जब तक करते हैं करते रहेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।